नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। कोडिंग एंड डिकोडिंग इट इज़ अ वेल नोन टॉपिक ऑफ रीजनिंग। जो भी टेस्ट है जिसमें रीजनिंग की बात होती है उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, रैंकिंग ये सब एकदम कॉमन है और आना तय है। ब्लड रिलेशन है या जो भी है एकदम तय है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं: लेटर कोडिंग, वर्ड कोडिंग एंड नंबर कोडिंग। इसी सिलसिले में आज हम तीनों तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। हालांकि हम शुरुआत सरल से करेंगे और धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में डोज को $5, 3 एंड % को लिखते हैं। इसी प्रकार साइट को %, 4, हैज और 3 लिखते हैं। तो एडिट को कैसे लिखा जाएगा? तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो डोज को लिख लिया DOSC, पहले कोई हमने लिख दिया, डोज को लिख लिया। यहां नीचे 5 लिख दिया, इधर हमने क्या लिख दिया, डॉलर लिख दिया, इधर 3 और इधर %। ऐसे हमने लिख दिया इधर SITE। इसके नीचे % लिखा हुआ, इसके नीचे 4, इसके नीचे हैश और इसके नीचे 3 लिख दिया। अब हमको देखना क्या है, एडिट को कैसे लिखेंगे। अब हम 3 के 3 जो ये डिजिट हैं, तीनों 3 के लेटर हैं, इनको हम देख सकते हैं, इसी में मिल जाएंगे। जैसे ई है, ई इसमें भी है और ई इसमें % से डिनोट हुआ है और इसमें किया गया है 3 से डिनोट किया है। तो पहले या तो % आएगा यहाँ पर या 3 आएगा। अब इन चारों के चारों में 3 दिया हुआ है पहले नंबर पर, तो इधर हम 3 लिख सकते हैं। डी मात्र यहाँ पर है, डी तो 5 आ जाएगा। और आई है, देखिए आई है, तो इसके नीचे 4 है तो 4 आ जाएगा। और टी के नीचे हैज है तो हैज आएगा। तो 3, 5, 4 हैज। ये केवल एक उत्तर मिलता है, ये है ये वाला फर्स्ट वाला। तो ऐसे ये पहला इसका उत्तर सही हो गया। एकदम सरल होता है, जो जिससे डिनोट कर रहा है उसको आराम से कर दीजिए। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट रेड पेन से। अच्छा, ये क्वेश्चन, यदि लोड को 9174 लिखा जाता है, डाइस को 4865 लिखा जाता है, तो आइडियल को कैसे लिखा जाएगा? तो लिख लो आराम से, LOAD लोड। अब इसमें 9, 1, 7 एंड 4 लिखा जाता है। इसी प्रकार DICE डाइस को क्या लिखा जाता है, 4865। आइडियल को आप आराम से लिख सकते हो, आइडियल को। तो इधर आई के नीचे क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है। डी के नीचे इधर देखो 4 लिखा हुआ है। ई के नीचे इधर देखो 5 लिखा हुआ है। ए के नीचे इधर देखो 7 लिखा हुआ है। एंड एल अंडर इज 9। तो 84579, 84579 इसका भी पहला उत्तर सही है। तो ऐसे ये इजी क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। एकदम अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सरल है, एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, एक पर नोएडा को ऐसे 39658 के रूप में लिखा जाता है। नोएडा को NOIIDA, नोएडा को क्या लिखा जाता है, 39658 एंड 8 लिखा जाता है। तो इंडिया को कैसा लिखा जाएगा? तो इंडिया का जो लेटर है आई भी यहाँ पर देखो दिया हुआ है, तो आई के नीचे 6 लिख लो। एन के नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख लो। डी के नीचे 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख लो। आई फिर आई के नीचे फिर 6 लिख लो। फिर ए के नीचे 8 लिखा हुआ है, 8 लिख लो। पूरे के पूरे लेटर इसमें छिपे हुए हैं, नोएडा के अंदर पूरे के पूरे लेटर छिपे हुए हैं जो इंडिया के अंदर यूज किया गया है। तो आराम से 63568, 63568 दूसरा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो सरल है, इजी है, एकदम से आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, इसको हम बोलते हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले आपको सबसे पहले अल्फाबेट लिख लेना है। अगर कोई आपका ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके पास इनफ टाइम है तो आप ऐसे पहले उनको पूरा अल्फाबेट लिख लो, उनके नीचे नंबर लिख लो। जरूरत उल्टी अल्फाबेट की भी पड़ती है और उसके नीचे भी नंबर लिखा जाता है। तो फिलहाल हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसकी जरूरत है, ये हमने लिख लिया था। और अगर कोई सीजीएल टाइप में एग्जाम है तो उसमें आपके पास क्या टाइम नहीं होता है। तो टाइम नहीं होता तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इनका जो अल्फाबेट एंड इनके नंबर हैं उनको याद कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आइडिया है, तो एग्जाम शुरू होने से पहले अगर आपका CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो भी आप लिख लो, और नहीं भी है तो भी आप लिख लो, टाइम से पहले लिख लो। दिल्ली को लिखा जाता है CCIDD। अब यहाँ पर दिल्ली लिख लो, DELHI, दिल्ली लिख लिया। अब इसके नीचे CID एंड D। अब हमें एक ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, दैट शुड बी अ कीन ऑब्जर्वेशन। अब देखिए D4 है, D के यहाँ पे ये है, देखिए चौथे नंबर पर है और E तीसरे नंबर पर, यानी कि एक स्टेप पीछे आ रहे हैं।
तो हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं -1, ऐसे करके आप माइनस लिख लो। अब ई और सी की पोजीशन देख ली, ई क्या है 5 नंबर पे है और सी कौन से पे 3 नंबर पर, यानी कि 5 से एक यहाँ पर आए और एक यहाँ पर आए, 2 स्टेप पीछे आ रहे हैं। यानी कि ई से जब सी पर वापस आते हैं तो 2 स्टेप हमें बैक आना पड़ता है, पीछे की तरफ आना पड़ता है। तो हम यहाँ पर -2 भी तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब एल को देखो, एल की पोजीशन क्या है 12 नंबर पर है और आई की पोजीशन क्या है 9 नंबर पर है। तो जब 12 से हम 9 पर वापस आएंगे तो हमें एक स्टेप ये जाना पड़ेगा, सॉरी एक स्टेप ये जाना पड़ेगा, एक स्टेप ये जाना पड़ेगा और एक स्टेप ये जाना पड़ेगा, यानी कि 3 स्टेप हमें वापस आना पड़ेगा। ऐसे हम जब एच और डी की पोजीशन देखेंगे तो 4 स्टेप होगा और आई और डी की पोजीशन देखेंगे तो 5 स्टेप बैक आना पड़ेगा। तो एक पूरा सीक्वेंस बन गया -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब हम बॉम्बे को आराम से क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। बॉम्बे को अब हम कोड कैसे करना है, अब बी की पोजीशन क्या है 2 पर है, यानी कि हमें एक स्टेप पहले वापस जाना है। तो यहां पर हम ए लिख दें, आप पहले ए। अब देखिए इसमें एम दिया हुआ है, इसमें डब्ल्यू दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। अब हमें इन दोनों में से देखना है सेकंड स्टेप। अब ओ देखिए, ओ को हमें क्या है 2 स्टेप वापस जाना है, यानी पहले पे हम एक स्टेप वापस चले गए, ओ पे हमें 2 स्टेप वापस जाना है। ओ कितने पर है 15 नंबर पर है, तो हमें 13 नंबर वाला क्या है 2 स्टेप वापस आने के लिए 13 नंबर पर आना पड़ेगा इधर, तो एम है, तो हम यहाँ पर एम लिख सकते हैं। तो ए एम। अब यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर जे दिया हुआ है, तो ये तो क्लियर हो गया, इसका भी आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ऐसे भी आप टाइम बचत करने के लिए ऐसे हमें जल्दी करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो इसको कंप्लीट भी कर सकते हो, पूरा भी कर सकते हो। एम के नीचे भी लिख सकते हो आप क्या जे आ जाएगा। इसी प्रकार वी के नीचे क्या लिख सकते हो, जब हम कितने 4 स्टेप पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4 एक्स आ जाएगा। ऐसे वी और फिर एस, ऐसे पूरा एक सीक्वेंस बना सकते हो, कर सकते हो। अब इसको देखो, इसको हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। यदि किसी कोड भाषा में 3 5 7 9 को क्या लिखा जाता है 2 3 4 5, तो 3 5 एंड 7 9 को लिखा जाता है 2 3 एंड 4 5। तो 6 9 8 5 को क्या लिखा जाएगा, तो 6 9 8 5 को क्या लिखा जाएगा। अब जो पिछली बार हमने देखे थे इनमें देखा था, देखिए इनमें देखा था, इनमें देखा था, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे और ये वाला क्वेश्चन हल्का सा अलग टाइप का। अब इसमें ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। अब हम जब 3 से 2 पर आते हैं, यानी कि 1 माइनस किया हुआ है, इधर 5 से यानी -1, इधर देखिए 5 से जब हम 3 पे आएंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा -2। 7 से 4 पे आएंगे तो -3 करना पड़ेगा और 9 से 5 पे आएंगे तो -4 करना पड़ेगा, यानी कि -1 -2 -3 एंड -4। यही सीक्वेंस यहाँ पर लगेगा। जब हम 6 से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 9 से -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा और 8 से -3 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से -4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5 7 5 1 5 7 5 1। ये समझ में आया होगा, सरल होगा। देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है, सीरीज भी आप समझ सकते हो। जब 3 में से 1 घटाया तो 2 आ गया, 5 में से 2 घटाया तो 3 आ गया, 7 में से 3 घटाया तो 4 आ गया, ऐसे ही क्या है यहाँ पर 9 में से 4 घटाया तो 5 आ गया। यही सीक्वेंस हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। पहले जो डिजिट है उसमें से 1 घटाया, दूसरी डिजिट में क्या घटाया 2 घटाए, तीसरी डिजिट में 3 घटाया, चौथी डिजिट में 4 घटाया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसको भी हम नंबर कोडिंग कह सकते हैं। तो z इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 48, देन व्हाट वुड यू से टू फॉर बैट। तो बैट के लिए क्या होगा, z इज इक्वल टू, अब z की पोजीशन देखिए 26 है, तो z इज इक्वल टू 52, यानी कि 26 इंटू 2 इज इक्वल टू 56। ये इस प्रकार सॉल्व किया गया है। ऐसी एक्ट को देखिए a c एंड t। एक्ट की क्या है, a का क्या 1 है, c का क्या है 3 है और t का क्या है 20 है। देखिए t है 20 है, c इधर 3 है, तो इनके नीचे हम लिख लिया। अब इनको हम जोड़ते हैं तो 20 और 3 23 और 1 24, 24 इसका योग आ रहा है। इनको जब हम सम करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो 24 आता है, लेकिन इसमें किसका 2 का गुणा किया गया है, 48 कर दिया गया है। जैसे ऊपर हमने देखा 2 का गुणा यहाँ पर भी किया गया था, इस वाले में, इसमें भी 2 का गुणा करना था। तो जब हम बैट को कोड करेंगे, बी ए एंड टी को कोड करेंगे, तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ने के बाद 2 से गुणा करना है, हमको आराम से नंबर मिल जाएगा। तो बैट बी का कितना हो जाए 2, ए का हो गया 1 एंड टी का कितना हो गया 20। इसका भी क्या हो गया, बी का हो गया 2, इधर 3 एंड इधर टी
20, तो 20 और 3 23, 23 गुणा 2 46, इसका उत्तर सही हो जाएगा 46। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसको देखिए, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। बैट इज इक्वल टू 23, कैट इज इक्वल टू 24, देन व्हाट बैल। तो बैट का भी देखिए, बैट BANT, इसको भी आराम से कर सकते हो। पहले याद तो आप करिए और उत्तर दीजिए। तो बैट का इधर कितना हुआ, B का 2, A का 1 एंड T का 20, इनको जोड़ के 23 कर दिया, इनको जोड़ के 23 कर दिया भाई, यहाँ पर बता गया। अब यहाँ कैट देखिए, कैट का 3, C का 3, A का 1 20 24, और वही यहाँ पर बताया गया। इसी प्रकार आप बाल देखिए, BALL, तो B का 2, A का 1, अब L का देखिए कितना होता है 12, और इसका भी 12 हो जाएगा। इनको सबको सम कर दो, जोड़ दो, तो 12 दूनी 24, 24 और 3 27, इसका सही उत्तर हो जाएगा 27। इसका उत्तर होगा फर्स्ट वाला A। ऐसे ही यहां पर देखिए, A इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 26, Z इज इक्वल टू 52, व्हाट यू वुड से कैप, कैप के लिए क्या होगा। तो A का कितना होता है 1, 1 का 2 गुना कर दिया 2 हो गया। M का कितना होता है 13, 13 का 2 गुना कर दिया 26 हो गया। Z का कितना होता है 26, 26 का 2 गुना कर दिया 52 हो गया। अब कैप है, कैप का पहले एक एक डिजिट करके लिख लो। कैप C का 3, A का 1 एंड P क्या है यहाँ पर, P का 16। इनको जोड़ने के बाद हमारा उत्तर मिलता है 16 और 1 17 और 3 20, और 20 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 40। इसका सही उत्तर है वो है 40। इस प्रकार ये क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यदि ACNE को लिखा जाता 3 7 29 एंड 11, तो बॉयल को कैसे लिखा जाएगा। अब यहां पर ACNE इनको लिखा जाता है कितना 3 7 29 एंड 11। अब A का कोड कितना होता है 1, देखिए A 1 है इधर। C का होता है 3, इसको 7 लिखा गया है। N का कितना है यहाँ पर, N देखिए 14, तो यहाँ पर 14 लिख दो, 14 को लिखा गया है 29। E कितना होता है 5, तो 5 को लिखा गया है 11। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब एक है, एक का 2 ना करोगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 + 1 इज इक्वल टू 3। दोगुने में 1 जोड़ा गया है, 1 का 2 गुना किया गया है और उसमें 1 जोड़ा गया है, तब आया 3। C का अगर 3 है, 3 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 + 1 7, यानी कि यहां पर इसका भी 3 जो डिजिट है इसका 2 गुना किया गया है, फिर 1 जोड़ा गया है, उसके बाद उत्तर आया है 7। N का होता है 14, 14 का 2 गुना करोगे और 2 गुने में 1 जोड़ना है, 2 गुना कितना हो गया 28, 14 दूनी 28, 14 × 2 इज इक्वल टू 28 + 1 29। तो ऐसे करके उत्तर मिल गया 29। अब E कितना है 5, 5 का 2 गुना करोगे 10, 10 में जब 1 जोड़ोगे तो 11, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। अब हमने एक सीक्वेंस देखा है कि जो इसका जो बेस डिजिट है उसमें उसका 2 गुना करके 1 जोड़ दिया गया है, बेस डिजिट है उसका 2 गुना करके 1 जोड़ दिया गया है, हमें उत्तर मिल गया है। अब हम बॉयल को आराम से कोड कर सकते हैं। वो बॉयल को कैसे करेंगे, BOIL। B का कितना होता है 2, O का कितना है यहां पर 15, I का कितना है यहां पर 9, L का कितना है यहां पर 12। अब इन सब का 2 गुना कर दो, 1 जोड़ दो, 2 का 2 गुना हो गया 4, 4 और 1 5, यानी कि 5, कॉमा 15 दूनी 30 और 1 31, 15 का 2 गुना 30 और 1 31, 9 का 2 गुना 18 और 1 19, 12 का 2 गुना 24 और 1 25, यानी कि 5, 31, 19, 25, 5, 31, 19, 25। देखिए ये उत्तर मिल गया। तो एकदम इजी था, समझ में आया होगा, आराम से कर भी लिया होगा। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये देखिए, पियोन को PSKX लिखा जाता है तो टाउन को कैसे लिखोगे। अब ये जो बाकी क्वेश्चन किए थे इन सबसे ये थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, हल्का सा टाइम ले सकता अगर आप नए सीख रहे हो कोडिंग, तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये करते हैं, अब आप आराम से लिख दो PEON, इधर लिख दो PSKX। इसका हल्का सा मतलब उल्टा टाइप है। अब हम इसको रिलेशन उल्टी तरफ से देखेंगे। N एंड P की रिलेशन पहले देखो, ऑब्जर्वेशन करना, N एंड P। तो N से जब P के लिए जाते हैं तो हमें 2 डिजिट आगे जाना पड़ता है, कितना 2, O उसके बाद P, तो इसको हम +2 लिखते हैं। अब इस प्रकार
ओ एंड एस का पोजीशन देखिए, ओ कितने पर है 15 पर और एस कितने पर है 19 पर, यानी कि ओ से एस पर जाने के लिए हमें 4 स्टेप जाना पड़ेगा, आगे 4 स्टेप ज्यादा जाना पड़ेगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं +4। इसी प्रकार ई एंड के का पोजीशन देखो, ई कितने पर है 5 नंबर पर है और के कितने पर है 11 नंबर पर, यानी कि 5 में जब 6 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि हमें 6 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। कौन क्या 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6, के लिए जाने के लिए 6 स्टेप जाना पड़ता, तो +6, यानी कि +2 +4 +6। अगर पी और एक्स का जब पोजीशन देखोगे तो आपको मिल जाएगा +8, यानी कि +2 +4 +6 +8, ये पूरा एक सीक्वेंस मिलता है। अब आप आराम से टाउन को क्या कर सकते हो, TOWN को कोड कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एन यहां से शुरू करना है, इसका यहां पर एन, अब एन का +2 क्या हो गया, एन इधर 14 है तो +2 कितना हो गया P, ठीक है, तो यहां पर हमने P लिख लिया। अब W का +4 देखना है, तो W क्या है 23 नंबर पे, +4 क्या हो जाएगा A हो जाएगा, आकर देखिए क्या A हो जाएगा, क्योंकि W देखिए यहाँ 23 नंबर पर है, तो 1 2 3 और इधर फिर बैक आगे 4, Z के पार जाते ही 1 2 3 और 4, A यहाँ पर PA। अब देखिए यहाँ पर PZ यहाँ पर है, तो ये तो होगा नहीं उत्तर, इधर PY है, ये भी उत्तर नहीं होगा, PZ है, ये भी उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा PAUB। यहाँ पर इस प्रकार आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो आगे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, जैसे ही आपका मैच होता है और कोई आंसर मैच नहीं होता है, इसका मतलब क्वेश्चन वो आंसर वहीं पर कैंसिल हो गया है। जो आपका आंसर आ रहा है और दिए हुए ऑप्शन है, अगर उसमें कोई आंसर मैच नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि वो बचे हुए आंसर आपके कैंसिल हो गए हैं। तो आइए शुरू, ये था हमारा, हम कह सकते हैं एक कोडिंग डिकोडिंग का एक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको हम कभी फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा और आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ थैंक यू, लेकिन उसके बाद एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, काम करने की प्रेरणा मिलेगी आपसे। थैंक यू। इसी के साथ